दोस्तों, आतिशबाजी, असीम रोशनी और पटाखों की गूंज हमेशा से दीपावली के सबसे बड़े त्यौहार की असली पहचान रही है। लेकिन इस साल वर्ष 2020 में कोरोना की मार और कोरोना का प्रभाव पटाखों के बाजार को भी बहुत हद तक प्रभावित कर रहा है, जैसा कि आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसा खाली खाली सा ये पटाखों का बाज़ार है। मतलब पहले हम देखते थे कि इतनी भीड़ होती थी इन पटाखों के बाज़ारों में जहां खड़े होने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अभी हाल आप देख सकते हैं कि दुकानें ज़्यादा हैं और कस्टमर्स कम हैं। आइए हम ज़रा मार्केट के अंदर चलकर मार्केट के हाल चाल का जायज़ा लेते हैं। पूरा लाइन से जाओ, स्ट्रेट में लाइन से जाना। दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं कि पटाखों के बाज़ार में हर साल की तरह कितनी मात्रा में पटाखे हैं और क्या क्या वैरायटीज़ आपको मिल सकती हैं। लगा के घूमोगे। हर साल की तरह काफ़ी बड़ी वैरायटी, काफ़ी बड़ी रेंज आपको पटाखों की मिलेगी। दोस्तों, आप अगर इस पटाखों के बाज़ार में आते हैं तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ भूत टाइप का। तो मैं बता देता हूँ इसके पीछे क्या बात है। थोड़ी देर पहले मैं जब मार्केट का जायज़ा ले रहा था तो 70s 80s की फिल्मों में जैसा होता था, बंदा बॉम्ब फूटने के बाद कैसा दिखता था, बाल वाल बिखरे हुए, चेहरा एकदम डार्क सा हो जाता था, मैं वैसा ही दिख रहा हूँ। एक बॉम्ब फोड़कर मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। खैर, मेरी मजाक करते रहने की आदत है। तो दोस्तों, इस मार्केट का जायज़ा लेते हुए मैं यहाँ पर मेरे एक मित्र हैं, उनकी दुकान पर पहुँचा हूँ। आइए उनसे वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस साल के मार्केट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, मार्केट में क्या नया है और कैसे बिज़नेस की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस साल पटाखों के बाज़ार से। हेलो मयंक जी, कैसे हैं आप? हाय सर, हाय, मैं बहुत अच्छा हूँ। बिल्कुल। मयंक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस साल पटाखों के बाज़ार में पटाखों के आइटम्स में कुछ नए अगर पटाखे हों नए तरह के, तो उनके बारे में हमें बताइए। पहला तो मार्केट अगर मैं ये देखूं तो सबसे पहले मार्केट जो हर साल होता है उस तरीके का मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोरोना की जो मार पड़ी है वो बहुत ख़तरनाक पड़ी है। पटाखों के बाज़ार में भी आप देख सकते हैं, सारी जगह दुकानें ज़्यादा हैं, ग्राहक कम हैं, फ़िलहाल ये हो रहा है। और वैरायटीज़ की अगर मैं बात करूं पटाखों की, तो जनरल वैरायटीज़ जो हैं, जो हम हर साल फोड़ते हैं, फुलझड़ी हो गया, नारदानी, ये सारी चीज़ें हैं, उन्हीं में कुछ अपडेटेड वर्जन्स आए हैं जो कि इको फ्रेंडली बताए जा रहे हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा जिसमें आवाज़ नहीं है, रोशनी काफ़ी है, तो इको फ्रेंडली उन पटाखों को बनाया गया है। फैंसी आइटम काफ़ी ज़्यादा आए हैं इस बार, और ज़्यादातर लोग जो हैं, जो कस्टमर्स की डिमांड है वो बजने वाले पटाखों के बनिस्बत वो रोशनी वाले पटाखे लेना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादा लोग तो लेना प्रेफर ही नहीं कर रहे हैं इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, एक थंबनेल है मेरे पास कि ये स्पार्कल्स हैं, ग्रीन कलर में इसे प्रिटेंड किया गया है, तो इस तरीके का गो ग्रीन वाली फ़िलॉसफी भी यहाँ पर चल रही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी आगे देखते हैं 1-2 दिन में कैसा रहता है मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मयंक जी, मुझे बताइए कि आज कैसा रहा मार्केट और कल धनतेरस का दिन है, तो उसमें कितने कस्टमर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा बिजनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल धनतेरस के दिन? हर साल जो होता था कि धनतेरस के पहले दिन एक अच्छी खासी भीड़ होती थी हमारे पास। मतलब इस वक्त अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप इस साल नहीं आकर के 2019 में आए होते तो शायद मैं इतनी फ्री आराम से बात नहीं कर पाता, मेरे पास काफ़ी कस्टमर्स होते। लेकिन इस साल मैं देख रहा हूँ दिन भर हम लगभग ऐसे ही बैठे हैं।
इक्का दुक्का कुछ कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उत्साह के साथ कि हम हज़ारों के पटाखे ले लेंगे, कोई नहीं। बहुत सिंपल और छोटे छोटे पटाखे लेकर के लोग खुश हैं। तो मार्केट की स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है अगर पटाखा मार्केट की मैं प्रॉपरली बात करूं। और कल परसों नरसों 3 दिन का जो हमारे पास टाइम है, उसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि भीड़ तो आएगी, लेकिन शायद वो भीड़ उस अमाउंट तक ना जाए जितने अमाउंट तक हर साल जाती थी। तो यहाँ पर शायद थोड़ा सा कमतर रहेगा मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, मयंक जी का कहना है कि हर साल जिस तरह का बिज़नेस हुआ करता था, मतलब कल परसों और नरसों 2-3 दिन का मार्केट अभी है, लेकिन मयंक जी का कहना है कि ग्राहक भी आएंगे, लेकिन उनका कहना ये है कि उस अमाउंट में, उतनी मात्रा में वो पटाखे शायद नहीं खरीदेंगे जितना पहले ख़रीदा करते थे। तो मयंक जी, हमारे चैनल पर हमारे व्यूअर्स को आप दीपावली की शुभकामनाएँ देते हुए क्या कहना चाहेंगे? इतना ही कहूँगा कि हर किसी की अपनी एक सोच होती है, हर किसी की परंपरा होती है, और दिवाली में आतिशबाजी करने की परंपरा हिंदुस्तान में हमेशा से है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप अपने विवेक का उपयोग करें और दिवाली अपने हिसाब से मनाएं। जितनी खुशी से आप दिवाली मनाएंगे उतनी खुशियाँ आप बांट भी पाएंगे। फिर फटाकों की ही सिर्फ बात नहीं है, किसी भी तरीके से दिवाली ज़रूर मनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी हमसे जुड़ने के लिए। दोस्तों, इस मार्केट का थोड़ा सा और जायज़ा लेते हुए मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कस्टमर्स से हम बात कर पाएँ जो इन दुकानों पर आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मार्केट का जायज़ा लेते हुए एक दुकान पर मैं पहुंचा जहां पर एक कस्टमर हैं, उनसे मैं बात करता हूं और कुछ बातें जानते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? जय प्रकाश शर्मा जी, सर हमें ये बताइए कि इस बार का दिवाली का माहौल कैसा रहेगा, क्या लग रहा है आपको? यह माहौल तो बहुत एकदम धीमा रहेगी सर। जैसे हम लोग 200 साल पर पहले जो मनाए वो इस बार दिवाली देखने लायक नहीं रहेगी। कोरोना का नाम से आदमी बहुत थम गए हैं और धंधा पानी पूरा चौपट हो गई है। उस हिसाब से आदमी बहुत सीमित हिसाब से चल रहा है। जहाँ हम लोग 10,000 का पटाखा लेते थे, आज 1,000 रुपये का पटाखा ले रहे हैं। ये है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि जैसा कि आपने कहा कि माहौल धीमा है इस बार दीपावली के त्यौहार का, तो आप हर साल जितनी मात्रा में ही पटाखे इस बार भी ले रहे हैं या कुछ कम? नहीं, बहुत कम, बहुत सीमित मात्रा में सर। जैसे मतलब 25%, 100% पहले लेते थे, आज 25% पटाखा लेके जा रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी हमसे बात करने के लिए, आपका समय देने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू भैया। हैप्पी दिवाली। चार्ट तो वीडियो एल्बम करके जाएंगे। बहुत बड़ा है। हम लोग की बात अलग है, बहुत लंबा है। क्या क्या लगा है? हम लोग की बात अलग है ना भाई, कोई इंजीनियर आदमी सब समझ जाता है, जल्दी कैच कर लेता है, मैं नहीं कर पाता ना। अपन तो पूछते रहते क्या भी बता रहा मैं, ये वाली ठीक है, रख ले उसको भी। और अरे ये जनता को वोट डलवाते भाई, मैं खुद पढ़ना ही आप ही कर रहे हो, बताओ कौन कर रहे बाहर आगे एक गजब आदमी पूरा बेल्ट में भारी लोग नहीं भाई। टेक
ग्रीन फायर वर्क्स एक ख़ास तरह का सिंबल आपको अधिकतर पटाखों की पैकिंग में इस बार देखने को मिलेगा। दुकानदारों से पूछने पर मुझे पता चला कि इन पटाखों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। तो दोस्तों, इस बार बाज़ार में ऐसे पटाखे भी उपलब्ध हैं जो पर्यावरण को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे पटाखों का ऑप्शन भी इस साल आपके पास है। तो चले आइए और ख़ास तौर पर ऐसे ही पटाखे खरीदने की कोशिश करें।